नमस्कार। सभी को आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई। आज पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 9 अगस्त 1982 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के जीवन को सुधारने के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो भी उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक कार्यदल की स्थापना की। केवल आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये दिवस अहम है। जिस स्थिति में आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन करते हैं, उस बारे में सोचकर भी शायद आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में रहने वाले 37 करोड़ आदिवासी और जनजाति समुदाय के सामने जंगलों का कटना और उनकी पारंपरिक जमीन की चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। वे धरती पर जैव विविधता वाले 80% इलाके के संरक्षक हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोभ, हथियारबंद विवाद और पर्यावरण संरक्षण संस्थानों की वजह से बहुत से समुदायों की आजीविका खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हालात को और खराब कर रहा है। पूरे विश्व भर में जनजातियां विभिन्न तरह की हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वे 90 देशों में फैली हुई हैं। 5,000 अलग अलग संस्कृतियां और 4,000 विभिन्न भाषाएं। इस बहुलता के बावजूद या उसकी वजह से ही उन्होंने एक तरह के संघर्ष झेले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, जापान में या ब्राजील में। उनका जीवन दर कम है। गैर आदिवासी समुदाय की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम है। उनकी आबादी दुनिया की 5% है, लेकिन गरीबों में उनका हिस्सा 15% है। आइए हम आपको बताते हैं कि कुछ आदिवासियों की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि आदिवासी समाज जो है वो उपेक्षा, बेरोजगारी एवं बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है, तभी इस समस्याओं को सुलझाने, आदिवासियों के मानवाधिकार को लागू करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए इस कार्यदल का गठन किया गया था, जिसका नाम है UNWGIP। आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी कि लगभग 10 करोड़ जितना बड़ा एक हिस्सा आदिवासी का है। और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति का पद इस्तेमाल किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोड़ो, भील, घासी, सहरिया, संथाल, मीणा, उरांव, प्रधान, बिरहोर, पारधी, आंध्र, टोकरे, कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली, टकड़कार आदि शामिल हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थलों, खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं, जो अन्य धर्मों के झंडे से अलग होता है। आदिवासी झंडे में सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रतीक विद्यमान होते हैं, और ये झंडे सभी रंग के हो सकते हैं। वो किसी एक रंग विशेष से बंधे नहीं होते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियां, नाले आदि इन सभी की पूजा करते हैं, और उनका मानना होता है कि प्रकृति की हर एक वस्तु जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस राज्य में कितने प्रतिशत जो आदिवासी लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए कुछ नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ राज्यों में। जैसे झारखंड में 26.2% लोग जो हैं वो आदिवासी लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 5.49% है। बिहार में 0.99% है। सिक्किम में 33.08% है। मेघालय में 86.01% है। त्रिपुरा में 31.08% है। मिजोरम में 94.04% है। मणिपुर में 35.01% है। नागालैंड में 86.05% है। असम में 12.04% है। अरुणाचल प्रदेश में
68.08% है, उत्तर प्रदेश में 0.07% है, हरियाणा में 0.00% है। तो इन जितने भी राज्यों में है यहाँ पर आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना देखा कि आदिवासी लोग जो होते हैं वो अपने जीवन को एक उनके लिए जो प्रकृति है वही एक भगवान होती है, वही एक उनके जीवन को संरक्षण प्रदान करती है। और ये भी माना जाता है कि जो भी हमारे पर्यावरण को, क्योंकि आदिवासी लोग जो होते हैं ना वो जंगलों को अपना भगवान मानते हैं और उसकी ही वो संरक्षण करते हैं, वहीं से वो जीवन यापन करते हैं, वहीं से उनका पूरा जीवन चलता है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियों को जो हम देख रहे हैं, जैसे झारखंड में अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, खबर आ रही है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो आदिवासियों की जमीन है उसको छीना जा रहा है, जिसके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जब चीजें जब चलती है तो इसी की वजह से, जैसे आजकल हम लोगों को ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलवाद बहुत बड़ा अपना एक प्रकार रूप धारण किए है, जहाँ पर नक्सलवादी भी ज़्यादा लोग हैं। तो ये भी बोला जाता कि नक्सलवादियों को हम लोग खराब बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि वो समाज के लिए कलंक है। लेकिन अगर हम नक्सलवाद के पीछे का कारण ढूंढेंगे तो कारण क्या, कारण के पीछे में कहीं ना कहीं उनके जब अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए अधिकतर लोग नक्सलवाद में भी जाते हैं। तो जब उनके अधिकारों का हनन होने लगता है, इस नक्सलवाद पैदा करने का कहीं ना कहीं प्रमुख कारण एक ये भी है। तो सरकार को इस तरफ भी एक नज़र रखनी चाहिए और उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ना कि क्योंकि उनके लिए जमीन ही, उनकी जो जंगल ही होता है वो उनके लिए सब कुछ होता है और वहीं से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है और वहीं पे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो और वहीं से अगर जंगल नहीं रहेगा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिर प्रदूषण भी बढ़ेगा, फिर हम पानी पीने का कहाँ से लें, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हम सबकी जिंदगी भी निर्भर करती है। तो इस तरफ भी हम सबको सोचना चाहिए, सिर्फ आदिवासियों का ही एक ये जिम्मेदारी नहीं है कि वही एक जंगल के लिए सोचेंगे। हम सबका जिंदगी, हम सबकी जिंदगी जो है वो भी जंगल पर ही निर्भर करती है। तो आइए इस आदिवासी दिवस पर, इंटरनेशनल ट्राइब डे पर एक हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग सभी भी जंगलों की सुरक्षा करेंगे और अपने वनों की कटाई को, वनों के महत्व को समझेंगे और उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। जब वो संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, फिर से हम आपको आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। आप सभी को नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब